अभी मुझे विवेक वाजपेयी ने बताया कि पाकिस्तान में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी की चर्चा हो रही है सारे मीडिया आउटलेट्स में। क्या टेक है वहां पर? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मुझे बात। लगता है कसौर भाई जी की हमारी बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन अब से थोड़ी देर में कसौर भाई प्लीज गो अहेड। जी मैं वो कह रहा था कि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो बिल्कुल ठीक मिली है। यहाँ पे जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, खासतौर पे चैनल्स हैं, प्रोज एंड कॉन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो एक विजिट है उसको वाकई बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है यहाँ पे अफगानिस्तान को लेकर खासतौर पर निशान पे। आप जो बता रहे हैं, एम्बेसडर साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं। सर एक जो मेरा जो थर्स्ट है, माइक प्लीज ले लीजिए सर। ओके हाँ पहले Sure. आपने सवाल पूछा था अफगानिस्तान के बारे में, तो मैं थोड़ा सा उसमें मैं उसी लिए पूछा था। जी, प्लीज गो अहेड सर। आप पूछिए फिर आप। मेरा सवाल ये है कि अफगानिस्तान हमारे लिए प्राइमरी फोकस होगा, जो हमें लगता है यहाँ पर बैठकर, क्या वहां पर भी यही हालात होंगे? देखिए आपने कहा कि हमारे लिए अफगानिस्तान प्राइमरी फोकस होगा। मैं बाईफोकल पहनता हूं तो मैं कहूँगा कि हमारे लिए फोकस खाली एक नहीं होगा। Okay. हमारे लिए पूरी एक ग्लोबल सिक्योरिटी सिचुएशन वो फोकस होगी, और उसमें दोनों ही इशू शामिल हैं, इंडो पैसिफिक और अफगानिस्तान। तो मैं पहले अफगानिस्तान की बात करता हूँ। अफगानिस्तान के मामले में प्रोफेसर वैदिक साहब ने कहा कि भारत इस समय खाली सुनने की स्थिति में है, कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। मेरा ख्याल है उन्होंने कहा भी है, शायद आपको याद होगा कि अभी कल या आज सवेरे ही एक बयान दिया गया है कि हम अफ़गानिस्तान में जो वहाँ के लोगों की दशा है उसको देखते हुए वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन हमने ये लगाई थी कि वो जो असिस्टेंस है वो दी जाएगी अपने ही तौर पर, अपने ही साथ, बिना किसी की दखल अंदाजी की। एक चीज़, और दूसरी चीज़ 2 दिन पहले कही गई थी जी, दूसरी चीज़ ये कही गई थी कि अफ़गानिस्तान में यूनाइटेड नेशंस के थ्रू एक काम होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है यूनाइटेड नेशंस इस समय ना तो रशिया, ना यूएसए और चाइना की अगर दखल अंदाजी बढ़ती चली गई वो हमारे लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। मैं ये तो यूएन का रोल वहां पर बहुत जो बता रहे हैं। शैलजा इस वक्त हमारे साथ हैं, जो जुड़े हुए हैं, सॉरी शांता जी इस वक्त हमारे साथ हैं वॉशिंगटन डीसी से। शांता मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा फोकस कहां पर होगा, यूएन में या प्राइम मिनिस्टर मोदी और बाइडेन की जो मुलाकात है उस पे? हम कहां पर देख रहे हैं जहां से अफगानिस्तान को, जिसको कहा जाए शायद वहां से ट्वीक किया जाए चीजों को या आर्म ट्विस्ट किया जाए तालिबान को? So, thank you so much and good morning. मैं ये बताना चाहूंगा कि आफ्टर अफगानिस्तान डिबैकल, जैसे मैं अभी सारे एक्सपर्ट्स पैनल को सुन रहा था, ये समझें कि अमेरिका नीड्स इंडिया एंड इंडिया नीड्स अमेरिका। जहां क्वाड की बात हो रही है, ओनली इंडिया हैज अ टेरिटोरियल रिलेशन पाकिस्तान एंड हु कंट्रोल्स तालिबान। तो इस मामले में जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इस सारे तीनों कंट्रीज में इंडिया की भूमिका बहुत अहम है। और आपको ये बता दूं, आपको भी ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इन वॉशिंगटन डीसी थिंक टैंक ऑल्सो, इन डेमोक्रेट्स, बाइडेन की जो पॉलिसी है, जो सडन हैफहैज़ार्ड पुल आउट किया अफगानिस्तान से, लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। बट दे कैन नॉट अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट बिकॉज दे आर इन द गवर्नमेंट। रिपब्लिकन्स की बात छोड़ दें, तो कहीं ना कहीं बाइडेन साहब को यह लग रहा है कि जो काम उन्होंने किया, जैसे मैं आपको बताऊं कि जिस व्यक्ति पे 20 मिलियन का इनाम हो एंड ही बिकेम द होम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान, यू कैन नॉट डाइजेस्ट। ये डाइजेस्ट करने वाली बात नहीं है। तो इस मामले में, लेकिन बीइंग एन इंडियन आप ये बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि बीइंग एन इंडियन अमेरिकन आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जो कोर अमेरिकन हैं, जो बाइडेन के वोटर्स हैं, उनके लिए इकोनॉमी, कोरोना इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट है, उसी के हिसाब से उनकी पॉलिसीज डिसाइडेड होती हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।